आखिर क्यों पंढरपुर में भगवान विट्ठल ब्राह्मणों के लिए मंदिर की खिड़की और दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। चोखा मेला नाम के ठाकुर जी के एक परम भक्त हुए। एक दिन जब वो बाजार गए तो देखा केले बिक रहे हैं। हृदय में भाव आया, शायद आज ठाकुर जी केला खाना चाहते हैं। उन्होंने बाजार से बड़े भाव से केले खरीदे। निम्न वर्ग के होने के कारण मंदिर के अंदर तो जा नहीं सकते थे। मंदिर के बाहर से ही जोर से चिल्लाए, ठाकुर जी जल्दी से बाहर आओ, आज मैं आपके लिए केला लेकर आया हूँ। मंदिर के पुजारियों को ये सब ठीक नहीं लगा। चोखा मेला के पास गए, उसकी पिटाई की और धक्के देकर मंदिर से बाहर निकालते हुए बोले, थोड़ा बहुत नाम जप और थोड़ी सी भक्ति से तुम्हें क्या लगता है, क्या तुमने ठाकुर जी को खरीद लिया है? चुपचाप यहाँ से चले जाओ। चोखा मेला बहुत दुखी हुए, रोते रोते मंदिर से घर पहुँचे। सोचने लगे, मैं निम्न वर्ग का हूँ, मैं इस योग्य भी नहीं कि अपने ठाकुर को भोग लगा सकूं, तो फिर मेरे शरीर का क्या मतलब है? इतने में ही ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले, जानते हो चोखा, आज मंदिर में हजारों प्रकार के भोग लगे, पर मैंने सुबह से कुछ नहीं पाया, क्योंकि मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं तुम्हारे हाथ से केला खाऊं। अब तुम जल्दी से मुझे केला खिलाओ, मुझे बहुत भूख लगी। चोखा मेला भाव में भरकर एक एक केला छिलकर ठाकुर जी को खिलाने लगे। ठाकुर जी ने कहा, अब मेरे पेट भर गए हैं, ऐसा करो जो भी केले बचे हैं उसे मुझे दे दो। रुक्मणी भी तुम्हारे केले की आस में भूखी बैठी है, उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। श्रीहरि बचे हुए केले लेकर अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह जब मंदिर के पुजारी मंदिर पहुँचे तो देखा मंदिर के पूरे आंगन में केले के छिलके बिखरे हैं। ब्राह्मणों ने सोचा, ये जरूर चोखा मेला का किया धरा है। कल जो उसके साथ अपमान हुआ वो शायद उसी का बदला लिया है। सारे ब्राह्मण चोखा मेला के घर गए और उसकी खूब पिटाई की। चोखा मेला ठाकुर जी से बोले, वाह प्रभु, केले खिलाने मंदिर गया, तब मुझे पिटवा कर मंदिर से निकलवा दिया। अब केला खिला दिया तो मुझे और भी ज्यादा पिटवा दिया। इधर जब ये सारे ब्राह्मण चोखा मेला को पीट कर मंदिर वापस आए तो मंदिर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। सबने दरवाजे खोलने के लिए अपनी जान लगा दी, पर मंदिर का दरवाजा नहीं खुला। सारे ब्राह्मण हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले, प्रभु, ऐसा क्या अपराध हो गया कि आप हमसे इतने रुष्ट हो गए हैं कि हमसे मंदिर के अंदर प्रवेश करने तक का अधिकार छीन लिया? तभी मंदिर के अंदर से आवाज आई, तुमने मेरे उस भक्त की पिटाई की है जो मुझे बेहद प्रिय है। अब जब तक वो यहाँ नहीं आता मंदिर के दरवाजे नहीं खुलेंगे। उसके पैर पड़ो, माफी मांगो, उसके सामने नाक रगड़ो, चाहे जो करना पड़े वो करो, उसे मना कर लाओ, तभी दरवाजा खुलेगा, नहीं तो ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और हाँ, उसे ऐसे ही मत लाना, ढोल नगाड़े के साथ पूरे साज सज्जा से पालकी में बिठा कर लाना। सभी ब्राह्मण चोखा मेला के पास गए, उसे मंदिर जाने की आग्रह करने लगे। चोखा मेला बोला, मैं निम्न वर्ग का हूँ, मुझे तो आप लोगों ने मंदिर के बाहर भी खड़े नहीं रहने दिया, फिर भला मैं मंदिर के अंदर कैसे जा सकता हूँ? सारे ब्राह्मण चोखा मेला के सामने साष्टांग करने लगे, कान पकड़कर उससे माफी मांगने लगे और किसी तरह से उसे मंदिर जाने के लिए तैयार कर लिए। उसे सुंदर पालकी में बैठाकर ढोल नगाड़े के साथ जय जयकारा करते हुए मंदिर लाया जाने लगा। चोखा मेला सोचने लगा, वाह रे प्रभु, तेरी लीला बस तू ही समझ सकता है। जो ब्राह्मण कल मुझे गालियां देते हुए पीट रहे थे, आज वो मुझे पालकी में बिठाकर तेरे मंदिर ला रहे हैं। जैसे ही चोखा मेला मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे, तुरंत मंदिर के सारे दरवाजे और सारी खिड़कियां खुल गई। अगर आपकी भी श्री कृष्ण में आस्था है तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री कृष्णा जरूर